स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नतीजे आज घोषित कर दिए गए हैं। जिला पंचायत में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है। कुल मिलाकर 12 में से 10 जिलों में बीजेपी की जीत हुई। 7 जिलों में चुनाव हुए थे, इसमें 5 जिलों में बीजेपी ने जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस सिर्फ एक जिले में जीत पाई है। वहीं नैनीताल जिले में अभी नतीजों का इंतजार करना होगा। देहरादून में कांग्रेस प्रत्याशी को जीत मिली, जबकि चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, अल्मोड़ा और बागेश्वर में बीजेपी प्रत्याशियों को जीत मिली। वहीं इससे पहले 5 जिलों में बीजेपी के प्रत्याशियों ने निर्विरोध जीत दर्ज की थी। पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, टिहरी, उधम सिंह नगर और चंपावत में बीजेपी प्रत्याशी पहले ही बिना विरोध के जीत चुके थे। पंचायत चुनाव में जीत के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सीएम धामी से मुलाकात की और सीएम धामी को जीत की बधाई दी है। सीएम धामी से उनके आवास पर जाकर महेंद्र भट्ट ने मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ पंचायत चुनाव में बीजेपी के संयोजक ज्योति प्रसाद गौरेला भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने भी महेंद्र भट्ट को जीत के लिए बधाई दी। साथ ही सीएम धामी ने सभी जीते हुए प्रत्याशियों को जीत की बधाई दी। बीजेपी ने राज्य में 12 में से 10 जिला पंचायतों में जीत दर्ज की है और इसे बीजेपी की बड़ी जीत माना जा रहा है। देहरादून जिला पंचायत चुनाव में कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की है और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत हुई है। देहरादून में सुखविंदर कौर को 30 में से 17 वोट मिले हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष बनी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इसी नतीजे की उम्मीद थी। उन्होंने जीत का श्रेय कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह को दिया। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने कहा, ये आरक्षण खराब करने के बावजूद लिया गया बदला है और वो बीजेपी के विधायक मंत्रियों के मुंह से जीत छीन कर लाए हैं। नतीजे की उम्मीद थी कांग्रेस को? हाँ जी, हमें नतीजे पहले ही नजर आ गए थे कि हमने इतनी वोटिंग से जीतना है। आपको 17 वोट मिले। हाँ जी। तो ये बात थी कि ये समर्थन कहाँ से, आपको उम्मीद थी कितना समर्थन साथ में रहेगा? हाँ जी, बिल्कुल उम्मीद थी हमें और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी प्रीतम सिंह जी का। मैंने कहा ना कि जिस दिन सत्ता में बैठे हुए लोगों ने देहरादून के आरक्षण को गलत तरीके से करने का काम किया, उस दिन ही हमने ये सौगंध ले ली थी कि इस बार इस चुनाव में जो है, चाहे भाजपा के कितने ही मंत्री हो या नेता हो या मुख्यमंत्री हो, इनको शिकस्त देनी है और ये जीत हम भाजपा के मुंह से छीन करके बीजेपी के मुंह से छीन कर लाई है और कांग्रेस खेमे में इससे खासी खुशी है। नैनीताल में भारी बवाल के बाद आज जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव बताया जा रहा है पूरा नहीं हो पाया और मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया। अब दोबारा मतदान होने की संभावना है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उनके पास जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण किया गया है। अब नैनीताल डीएम का कहना है कि वो दोबारा मतदान के लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखेंगी और माना जा रहा है कि नैनीताल में दोबारा जिला पंचायत चुनाव का बताया जा रहा है कि चुनाव दोबारा हो सकते हैं अध्यक्ष पद के लिए। वहीं हाईकोर्ट में अब सोमवार को मामले की सुनवाई होगी। नैनीताल में आज सुबह से ही हंगामा हुआ। यहाँ पर जिला पंचायत सदस्यों के अपहरण के वीडियोस भी वायरल हुए और इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। भारी भीड़ की मौजूदगी में कुछ लोग जिला पंचायत सदस्यों को हथियारों के दम पर ले जाते दिखे। इस दौरान ज़्यादातर लोग तलवारों से भी लैस दिखे और इसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई और सोशल मीडिया पर ये वीडियोस खासा वायरल हैं। यही नहीं, कांग्रेस नेताओं ने उनके साथ धक्का मुक्की, मारपीट के भी आरोप लगाए। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और विधायक सुमित हृदयेश ने मारपीट और धक्का मुक्की के आरोप लगाए। सदस्यों के गायब होने के बाद कांग्रेस नेता हाईकोर्ट पहुंचे। इसके बाद हाईकोर्ट ने अधिकारियों को खासी फटकार भी लगाई है और पूरे मामले पर सदस्यों को खोज कर लाने के लिए कहा है, लेकिन शाम तक भी गायब सदस्य मिले नहीं। इसके बाद अब सोमवार को मामले की सुनवाई होगी, जबकि नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव फिलहाल अटक गया है। और
जब ये कुछ नहीं कर पाए, कल तक कुछ नहीं कर पाए, तो आज सुबह इन्होंने हमारे जब जैसे ही हम वोटिंग के लिए आए तो हमारे ये करीब 500-600 लोग यहाँ पे थे और इसमें कई भाजपा के कार्यकर्ता अधिक थे और चतुर बोरा, आनंद दरमाल, ये सब लोग हमारे 5 जिला पंचायत सदस्यों को उठा के लेके हमारे सामने हमारे साथ धक्का मुक्की करी, हमारे साथ मारपीट करी, मेरे पति के साथ मारपीट करी, हमारी जिला पंचायत हमारी जो महिलाएं हैं सदस्यों के साथ, सबके साथ इन्होंने बहुत बदतमीजी और मारपीट करी। इन्होंने कुछ नहीं, बिल्कुल खुले आम इनकी गुंडागर्दी चल रही थी और कोई पुलिस वाला हमारी मदद के लिए नहीं आया। पिस्टल थी 3-4 लोगों के पास, तो हमने देखी, बाकी पता नहीं कितने और मतलब अधिकतर लोगों के पास वेपन्स। मुझे पूरा विश्वास है, मुझे अपने न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है और आज भी फैसला हमारे पक्ष में हुआ है। लेकिन मैं जो हमारे 5 जिला पंचायत सदस्य जो उन्होंने किडनैप किए हैं, मैं पुलिस प्रशासन से भी ये अपील करती हूँ कि उन्हें अति शीघ्र ढूंढकर हमारे पास सुरक्षित लाने की कोशिश। नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी फिलहाल फंस गई है और ये देख सकते हैं कि सुबह यहीं से कुछ लोगों का किडनैप किया गया था, 5 सदस्यों का, और उसके बाद पूरा जो मामला है वो हाईकोर्ट पहुंचा है। हाईकोर्ट ने तमाम विषयों को लेकर संज्ञान में लेकर तल्ख टिप्पणी की है और तमाम आदेश पास किए हैं। खासतौर पर कोर्ट ने ये कहा है कि जो भी अधिकारी इसमें संलिप्त है, एसएसपी को डायरेक्शन दिए हैं कि उस पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि जिस तरह से जो जिला पंचायत कार्यालय है उस कार्यालय के बाहर से 5 लोगों को किडनैप किया गया था और उन 5 लोगों को का पता अभी तक नहीं चल पाया है। हालांकि जब कोर्ट ने दिन में ऑर्डर लिखा, उसके बाद कोर्ट के ऑर्डर के बाद कुछ एफिडेविट कोर्ट में शामिल किए गए। उन एफिडेविटों में ये कहा गया कि जो 5 लोग हैं उन्होंने वोटिंग नहीं करने का आश्वासन दिया है। हालांकि कोर्ट ने तमाम सवाल उठाए, हमारे ऑर्डर के बाद ये सारी व्यवस्थाएं कैसे की गई, क्यों ये सारा कुछ हुआ है। इसके अलावा डीएम नैनीताल ने कोर्ट को बताया है कि जो इलेक्शन है उसको रिपोल के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को लेटर लिख रहे हैं और उसके बाद इस इलेक्शन को आगे रिपोल किया जाएगा। लेकिन जिस तरह के हालात आज पूरे दिन बने रहे, पूरे दिन गहमा गहमी चलती रही, इसी ठीक मेरे पीछे से इस इलाके से 5 लोगों को उठा के ले जाया गया, किडनैप उन लोगों का किया गया, हथियार के साथ वो लोग यहाँ पर पहुंचे थे। उन लोगों के जो वीडियोज हैं वो हाईकोर्ट में तमाम प्लेटफॉर्म में उठाए गए हैं। लेकिन जिस तरह से कोर्ट में कुछ जो परिजन आए जिनको किडनैप किया था, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा आनंद सिंह दरमवाल, प्रताप बिष्ट, चतुर बोरा, शंकर कोरंगा, ऐसे कई नाम का खुलासा कोर्ट के अंदर किया गया कि इन लोगों ने उन 5 को किडनैप किया है। हालांकि इस पूरे मामले में तल्लीताल थाने में एफआईआर दर्ज कर दी गई है, पुलिस की ओर से कोर्ट को ये बताया गया है और मुकदमा दर्ज करने की तैयारी है। लेकिन अब पूरे मामले की सुनवाई सोमवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट करेगा। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18 नैनीताल। नैनीताल के बेतालघाट ब्लॉक प्रमुख में कांग्रेस समर्थित अंकित शाह की जीत हुई है, लेकिन दिन में मतदान के दौरान जमकर हंगामा हुआ। यहां मतदान के दौरान 3 राउंड गोलियां भी चल गईं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी समर्थित लोगों ने गोलियां चलवाई हैं। गोली लगने से एक शख्स घायल हो गया। वहीं फायरिंग का वीडियो भी सामने आया, इसमें देखा जा सकता है कि गोली चलाई गई है। नैनीताल में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में हुए बवाल पर बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि कांग्रेस बौखला गई है और महेंद्र भट्ट ने कहा है कि कांग्रेस के जो विधायक हैं और नेता प्रतिपक्ष ने वोटिंग स्थल पर पहुंचकर माहौल खराब किया। महेंद्र भट्ट ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने 15 सदस्यों की जीत के प्रमाण पत्र अपने पास रखे थे, इस वजह से कैंडिडेट वोट नहीं डाल पाए। देखिए, नैनीताल में बड़ी ड्रामेबाजी हुई, क्या कुछ कारण? देखिए, ड्रामा तब होता है जब ड्रामे कराने वाले लोग सक्रिय होते हैं। आखिर नेता प्रतिपक्ष को वहाँ खड़ा होने की आवश्यकता क्या थी? विधायक वहाँ खड़े हैं, 15 लोगों के जीत के प्रमाण पत्रों के कब्जे में, पूरी तरह गुंडागर्दी का राज है, हमारे प्रत्याशी से मारपीट करने का प्रयास किया गया। ऐसे स्थिति में झगड़े होते हैं तो इस प्रकार के तत्व सक्रिय हो जाते हैं। और कांग्रेस कह रही है कि आपने गायब कर दिया उनके मेंबर। ये पहली बात तो आज तक हम कौन होते गायब करने वाले? 15 में कार्ड उनके पास है तो बदतमीजी किसने की? जब उनके कार्ड नहीं दे रहे होंगे तो हो सकता है लोग कैंडिडेट जो है निकल जाता है। आखिरकार उसकी इच्छा उनको वोट देने की नहीं है और ज़बरदस्ती उनसे वोट दिलाने का जो प्रयास हो रहा था उसके कारण रिएक्शन खड़ा हुआ है।
कोई किसी को गायब नहीं कर सकता आज के लोकतंत्र में। अध्यक्ष जी, दूसरा बेताल घाट में भी क्षेत्र पंचायत प्रमुख को लेकर वहाँ गोलीबारी चली है, 3 राउंड फायरिंग हुई है, क्या कहेंगे इस? देखिए, पूरी जांच हम लोग कराएंगे, सरकार उस दिशा में प्रयास करेगी। आखिर इस प्रकार का वातावरण कहीं नहीं बनना चाहिए और इसलिए जो भी दोषियों को सजा मिलेगी। इस प्रकार के वातावरण को कहीं भी लोकतंत्र में स्वीकृति नहीं दी जा सकती है। नेता प्रतिपक्ष बड़े गुस्से में है कि मेरे साथ धक्का मुक्की हुई, बदतमीजी हुई। भैया, जब भीड़ में जाओगे और आप पार्टी बनने का प्रयास करोगे, लोकतंत्र में शांतिपूर्ण मतदान को प्रभावित करने का प्रयास करोगे, तो किसी भी प्रकार की घटनाएं होने की संभावना रहती है। लेकिन उनके साथ ऐसा हुआ है तो मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ, उचित नहीं है। हमारे 5 निर्विरोध जीते हैं तो उसके बाद बौखलाहट दिखनी थी। हमको लगता था कि आज कांग्रेस कई स्थान पर इस प्रकार की स्थितियाँ उत्पन्न करेगी। आखिरकार जिस बेताल घाट की आप बात कर रहे हैं, वहाँ पर भी अगर इस प्रकार माहौल खड़ा करने का प्रयास किया होगा तो वही व्यक्ति करता है जो हारने की स्थिति में होता है। जीतने वालों को क्या आवश्यकता है चीज़ों को खराब करने की। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात। अल्मोड़ा में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है और जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर बीजेपी की हेमा गैड़ा ने 4 वोटों से जीत दर्ज की है। राज्य बनने के बाद अल्मोड़ा में बीजेपी को दूसरी बार जीत मिली है और जीत के बाद बीजेपी ने जश्न मनाया। इस दौरान हेमा गैड़ा के साथ कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य भी मौजूद रही। उन्होंने कहा कि ये जीत हामी सरकार के कामों पर जनता की मुहर है। अल्मोड़ा से कांग्रेस की प्रत्याशी सुनीता कुंजवाल भी इनको हार का सामना करना पड़ा। सबका मेरी तरफ से सबको अभिनंदन, सबको धन्यवाद। बीजेपी जनता पार्टी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबके शुभकामनाएं। चलिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी की सफलता है, हर एक कार्यकर्ता की सफलता है, जिसका परिणाम आज विजयी के रूप में देखने को मिला। चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर बीजेपी ने जबरदस्त जीत दर्ज की है और जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर बीजेपी प्रत्याशी दौलत सिंह बिष्ट ने जीत दर्ज की तो जिला पंचायत उपाध्यक्ष पद पर लक्ष्मण खत्री की जीत हुई है। उपाध्यक्ष पद पर लक्ष्मण खत्री की जीत। चमोली में पंचायत चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस में खलबली मच गई है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मुकेश नेगी ने इस्तीफा दे दिया है और अपना इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को भेजा है। माना जा रहा है कि जिला पंचायत पद पर कांग्रेस की हार की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। चमोली के पोखरी विकासखंड में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के मतगणना के दौरान जबरदस्त हंगामा देखने को मिला, जहां कांग्रेस और बीजेपी समर्थकों के बीच तीखी बहस हुई। इसके बाद बद्रीनाथ के विधायक लखपत बुटोला ने बीजेपी और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस के क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने आरोप लगाया कि बीजेपी वर्कर उन्हें धमका रहे हैं और उनके साथ बदसलूकी कर रहे हैं। मौके पर पहुंची विधायक लखपत बुटोला ने आरोप लगाया कि उनकी गाड़ी को रोका गया और उनके साथ बदसलूकी की गई। गुंडागर्दी चल रही सरकार की, संरक्षण मिल रहा प्रशासन का, विधायक की गाड़ी रोकी गई, विधायक के लोगों को आने नहीं दिया जा रहा। ये चलेगा क्या? आम आदमी क्या सुरक्षित रहेगा जहां विधायक सुरक्षित नहीं है जिस प्रदेश में? पौड़ी जिले में बीजेपी की बम्पर जीत हुई। जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर बीजेपी की समर्थित प्रत्याशी रचना बुटोला की जीत हुई है तो वहीं पर जिले के 15 ब्लॉक प्रमुखों में से 10 ब्लॉक प्रमुखों पर बीजेपी ने जीत हासिल की, जबकि सिर्फ 2 सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई है। जीतने के बाद ब्लॉकों से लेकर पौड़ी में कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इस चुनाव ने 2 चीजें स्पष्ट कर दी। एक तो धनबल की हार हुई है और जनबल की जीत हुई है। पौड़ी के चौबट्टा खाल में सतपाल महाराज की विधानसभा में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया और चौबट्टा खाल में 3 ब्लॉक हैं। तीनों ही ब्लॉक में से एक में भी बीजेपी प्रत्याशी को जीत नहीं मिली। चौबट्टा खाल के बीरो खाल और पोखड़ा ब्लॉक प्रमुख पद पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा हुआ तो वहीं पर एकेश्वर ब्लॉक में निर्दलीय ने जीत दर्ज की है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज अपनी विधानसभा में बीजेपी को एक भी ब्लॉक नहीं जिता पाए। और रुद्रप्रयाग जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर कांटे के मुकाबले में आखिरकार बीजेपी की जीत हो गई। मतदान के दौरान बराबर सदस्य दोनों पार्टियां एक पास थे। पार्टियों बताया जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर ही खेला हो गया और एक सदस्य की क्रॉस वोटिंग ने बीजेपी को जीत दिला दी और बीजेपी की पूनम कठैत जीत गई। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ अपनी भारतीय जनता पार्टी का, जिन्हों का संगठन इतना मजबूत। मैं
मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ अपनी भारतीय जनता पार्टी का, जिन्हों का संगठन इतना मजबूत है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ अपने जिला पंचायत सदस्यों का, जिनका पूरा सहयोग मेरे साथ रहा। रुद्रप्रयाग जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर बीजेपी ने जीत दर्ज की तो कांग्रेस ने परिणाम को गलत करार देते हुए चुनाव अधिकारियों पर ही मिलीभगत का आरोप लगाया। केदारनाथ से पूर्व विधायक मनोज रावत ने कहा कि कुल 18 सदस्य हैं, 9 सदस्य उनके साथ थे और एक साथ कांग्रेस उम्मीदवार को वोट किया, लेकिन अंदर खाने चुनाव अधिकारियों की मिलीभगत से हमारा एक वोट रद्द किया गया, जिससे कांग्रेस की हार हो गई। नाराजगी नहीं, सांच को आंच किया और स्वयं सिद्ध है कि 9 वोट हमें पड़े हैं। 1 वोट के समय पर नीले के बजाय काला स्केच पेन डाला गया है। उत्तरकाशी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी के रमेश चौहान निर्विरोध चुने गए हैं। वहीं जिला पंचायत उपाध्यक्ष पद पर बीजेपी के प्रत्याशी दीपेंद्र कोहली की करारी हार हुई और बीजेपी की भागी अंशिका जगूड़ी ने प्रचंड जीत हासिल की। अंशिका जगूड़ी को 28 में से 19 वोट मिले हैं। आज उत्तरकाशी भगवान विश्वनाथ और मां भगवती गंगे का आशीर्वाद लेकर के हम इस जनपद को, इस जिला पंचायत उत्तरकाशी के माध्यम से नई ऊंचाइयों की ओर ले जाएंगे। की जीत है, ईमानदारी की जीत है और जिला पंचायत के दरवाजे आम जनमानस के लिए हमेशा खुले हैं। पिथौरागढ़ में पंचायत चुनावों के नतीजे मिले जुले रहे। यहां जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर पहले ही निर्विरोध बीजेपी के खाते में ये चला गया था। वहीं ब्लॉक प्रमुख में बीजेपी और कांग्रेस बराबरी पर रहे हैं। जिले के 8 ब्लॉक प्रमुखों में 2-2 पद बीजेपी और कांग्रेस के खाते में गए, जबकि 4 पदों पर निर्दलीयों ने कब्जा किया है। बनने का अवसर मिला, जो भी कार्य है मैं अपने कार्यों को बहुत ही अच्छे और निष्ठा भाव से करूंगी। जो कुछ कार्य ऐसे भी हैं जो छूटे हैं, उनको मैं और भी निपुणता से करके उन आगे भी और अवसर मिलेगा मुझे। जिला पंचायत चुनाव में ज्यादातर जिले बीजेपी के हाथ लगे। बीजेपी इस बात से खुश और संतुष्ट है। वहीं राजधानी के जिले देहरादून की जीत से खुश कांग्रेस ने बाकी जिलों में बीजेपी की जीत को वोट के लूट करार दिया है। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस ने राजधानी वाले देहरादून जिले में जीत का जश्न मनाया तो देहरादून छोड़कर बाकी जिलों में जीत से बीजेपी संतुष्ट दिखी। कांग्रेस के हाथ देहरादून जिला आया तो रिजल्ट के बाद पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर भी बीजेपी के खाते में गए, जबकि टिहरी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर में पहले ही बीजेपी के निर्विरोध अध्यक्ष बन गए थे। बीजेपी का दावा है कि इस तरह के परफॉर्मेंस की उम्मीद पहले दिन से थी और जनता के साथ और आशीर्वाद से ये रिजल्ट मिला है। तो देहरादून में मिली हार को बीजेपी ने स्वीकार किया है। बिल्कुल संतुष्ट है, बहुत अच्छे परिणाम है। कार्यकर्ता मेहनत की है, जनता का ध्यान हमारी तरफ रहा है। जब जिला पंचायत वार्डों के चुनाव थे, हम तब भी कह रहे थे कि सर्वाधिक जिला पंचायत सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती और आज के परिणाम ने उसको प्रदर्शित किया है। बहुत अच्छे तरीके से हम सब जगह स्थान पर जीते हैं। 2017 के बाद लगातार हार देख रही कांग्रेस को 8 साल बाद जश्न मनाने का मौका मिला। निकाय चुनाव में एक भी नगर निगम कांग्रेस नहीं जीती तो कोई बड़ा चुनाव भी कांग्रेस के हाथ नहीं आया। देहरादून में मिली जीत का सेहरा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रीतम सिंह के सिर बांधा तो बाकी जिलों में बीजेपी की जीत को वोट की लूट करार दिया। बड़ी जीत है और प्रदेश की राजधानी की सीट है। प्रीतम सिंह जी ने पूरी मेहनत की, हमारे नेताओं ने लग के सीट को जिताया है और सौभाग्य के शहर में था, यहाँ लूट नहीं हो पाई और बीजेपी बड़ी बुरी तरीके से पराजित हुई है। लगातार जीत का स्वाद चखने वाली बीजेपी 10 जिला पंचायतों में मिली जीत से संतुष्ट दिखी, लेकिन 9 विधायक होने के बावजूद देहरादून की हार ने बीजेपी को जहां निराश किया है, वहीं देहरादून जिले में एकमात्र विधायक प्रीतम सिंह के प्लान से मिली जीत ने पूरी कांग्रेस पार्टी को बड़ी राहत दी है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। पचवादून के चक्राता, कालसी और साहसपुर विकासखंड में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुए मतदान और फिर मतगणना। कांग्रेस ने चक्राता ब्लॉक प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख और कनिष्ठ उप प्रमुख पद पर कब्जा जमाया। चक्राता में आशा वर्मा ब्लॉक प्रमुख, फतेह सिंह ज्येष्ठ उप प्रमुख और सुलोचना रावत ने कनिष्ठ उप प्रमुख पर जीत दर्ज की। कालसी ब्लॉक में बीजेपी समर्थित सावित्री चौहान ने ब्लॉक प्रमुख पद पर कब्जा जमाया, जबकि मीरा राठौर ने ज्येष्ठ उप प्रमुख और कनिष्ठ उप प्रमुख पद पर प्रियंका चौहान ने जीत दर्ज की। दूसरी ओर साहसपुर विकास खंड में मुकाबला बेहद रोचक रहा। यहां ब्लॉक प्रमुख पद पर बीजेपी प्रत्याशी
महजबी कौशर और निर्दलीय अर्चना रावत के बीच मुकाबला टाई रहा। इसके बाद पर्ची के जरिए चुनाव हुआ, जिसमें निर्दलीय अर्चना रावत ने ब्लॉक प्रमुख पद पर जीत दर्ज कर ली। बहुत बड़ा टास्क है सर, और उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगी मैं, इसीलिए आई हूँ। योजनाओं की जितनी भी योजनाएं आएंगी उसके तहत मैं सारा काम करके दूंगी। अपने गाँव वासियों को निराश नहीं करूंगी, जितने भी क्षेत्र मेरे उसमें आते हैं। कुल मुझे ऐसा लगा कि मेरी माँ मेरे से आगे जा रही है मुझे आशीर्वाद देने के लिए। अभी मैं उससे मिलने जाऊंगी उस बिटिया को। वो सच में वो देवी का रूप आई मेरे लिए। 19 अगस्त से उत्तराखंड विधानसभा का सेशन शुरू होने जा रहा है। सेशन से पहले गुरुवार को स्पीकर रितु खंडूरी ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ मीटिंग ली। मीटिंग में सेक्रेटरी होम समेत डीजीपी और अन्य अफसर मौजूद थे। हालांकि डीएम चमोली और एसपी चमोली मीटिंग में शामिल नहीं हो पाए। दरअसल सरकार ने 19 अगस्त से गैरसैंण में सत्र बुलाया, लेकिन इस बीच धराली आपदा और भारी बारिश में सड़कों को पहुंचे नुकसान को देखते हुए गैरसैंण में सत्र को लेकर असमंजस बना हुआ है। स्पीकर रितु खंडूरी ने कहा कि अभी तक तो गैरसैंण में ही सत्र की तैयारी चल रही है, लेकिन यदि सरकार देहरादून में करना चाहे तो वो इसके लिए भी तैयार हैं। देहरादून बोलेंगे, देहरादून हम सचिवालय है किस लिए? साल भर हम इसीलिए काम करते हैं कि सदन को कभी भी कहीं भी किसी वक्त आप कहेंगे हम चलाने को तैयार हैं। हम बिल्कुल पूरी तरह से आश्वस्त करते हैं, अगर हमें कुछ ऐसा अचानक हुआ तो हम तैयार हैं। गैरसैंण विधानसभा सेशन कराने को लेकर बनी असमंजस की स्थिति के बीच मौसम विभाग ने भी 16 और 17 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। 19 अगस्त से गैरसैंण में मानसून सत्र होना है। ऐसे में 16 और 17 अगस्त को सेशन को लेकर कर्मचारी और विधानसभा का स्टाफ गैरसैंण के लिए रवाना होगा। ऐसे में बारिश मुसीबत का सबब बन सकती है। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने पाबो ब्लॉक के आपदा प्रभावित कलूण गांव का निरीक्षण किया है और इस दौरान सांसद बलूनी ने आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात की, उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। सांसद बलूनी ने लोगों को भरोसा दिया, आपदा की इस घड़ी में केंद्र और राज्य सरकार लोगों के साथ खड़ी है और जल्दी ही लोगों की दिक्कतों को दूर करने का काम किया जाएगा। वहीं सांसद बलूनी ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को जल्दी ही बिजली, पानी, सड़कें समेत सभी मूलभूत सुविधाओं को ठीक करने के निर्देश दिए हैं और आपदा में हुए नुकसान की रिपोर्ट बनाकर देने को भी कहा है। पौड़ी के सैंजी गांव और नेठा बाजार में आपदा आई है। इसके बाद लोकसभा सांसद अनिल बलूनी ने आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया, राहत शिविरों में रह रहे लोगों से मुलाकात की, उनके हालचाल को जाना। अनिल बलूनी ने इस दौरान अपनी सांसद निधि से आपदा प्रभावितों को अग्रिम मदद का चेक भी सौंपा है। साथ ही बलूनी ने सभी लोगों को भरोसा दिया कि आपदा की इस घड़ी में वो उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। पिछले दिनों जिस प्रकार से आपदा है और वास्तव में यहाँ आके पता लगता है कि कितनी भीषण आपदा है, कितनी भयंकर आपदा है। बहुत बड़ी संख्या में लोगों के घरों की हानि हुई है, लोगों के संपत्ति का नुकसान भी हुआ है और सारी चीज़ों का आकलन किया जा रहा है। हमारी राज्य सरकार पूरी ताकत के साथ और हमारे मंत्री धन सिंह रावत जी सब लोग यहाँ लगे हुए हैं, आकलन कर रहे हैं जो नुकसान हुआ है। हमने सब ग्रामवासियों को ये आश्वासन दिया है कि इस गांव को जो सुविधा देनी है, जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई किस प्रकार से होनी है। अगर जहाँ लाइट की आवश्यकता है, जहाँ सड़क की आवश्यकता है, जहाँ घर बनाने की आवश्यकता है, जो भी चीज़ें हैं उस सबको पूर्ण किया जाएगा। खबरें जारी है, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।